फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग आज ज्योग्राफी पढ़ेंगे जो कि बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी टीचर या अदर कोई भी कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एनसीईआरटी जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 लेके आए हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला चैप्टर नंबर जो है इसमें दिया हुआ है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो यहाँ पर जो है TRA 2 में इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था TGT लेवल में। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें जो है पूछा था, लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग में से संबंधित है। तो याद रखना है, लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है। तो याद रखना है, क्वेश्चन ही पूछा हुआ है आंसर याद रखना है उत्तरी दार्जिलिंग, जो कि पश्चिम बंगाल में गाया जाता है। लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग में से संबंधित है। तो इसका आंसर जो है उत्तरी दार्जिलिंग होगा, जो कि पश्चिम बंगाल में गाया जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो है इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो पूछ सकता है, लेप्चा संगीत के जनक। तो याद रखना नारक कौन है। एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक से ही हम लिए हैं। इसके बाद एससीईआरटी बुक को भी बता देंगे आप लोग को, ठीक है। यहाँ पर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन लेप्चा, ये तो हो गया। अब यहाँ पर लेप्चा संगीत के जनक पूछेगा, तो याद रखना नारक कौन है, नारक। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, विश्व में सभी जैव उपजातियाँ का 8% यानी कि 16 लाख उपजातियाँ भारत में पाई जाती है। यानी विश्व में जितना भी जो है जीव है उसमें से उसका जो जैव उपजातियाँ हैं पूछेगा कितना परसेंट है। याद रखना है 8%, यानी कि 16 लाख उपजातियाँ भारत में पाई जाती है, ठीक है, पाई जाती है। याद रखना है, क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। जैसे कि लुप्त होने के कगार पर उपजातियाँ पूछेगा, लुप्त कौन कौन हो रहा है आज के डेट में। तो याद रखना है चीता, गुलाबी सर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल, जंगली चीतीदार उल्लू, इस प्रकार से जो है ये सब क्या हो रहा है, लुप्त हो रहा है। और मधुका, इंसिग्लिस इत्यादि ये सब जो है लुप्त हो रहा है। और सामान्य जातियाँ जो है याद रखना कौन कौन है। देखिए ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक इत्यादि। सामान्य जातियाँ जो है ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, यानी ये सब जो है ना जीवित रहा है, अभी जीवित है। जो कि सब जो है पशु है, साल और चीड़ के और कृदंत के वृक्ष सब जो है सामान्य तौर पर है अभी। अगला जो है संकटग्रस्त प्रजातियाँ पूछेगा, संकटग्रस्त प्रजातियाँ कौन कौन है। याद रखना है ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, यानी कि ये जो है ना आने वाला समय में क्या है, लुप्त होने वाला है। याद रखना संकटग्रस्त प्रजातियाँ में कौन कौन है। ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का कगार पर है। काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर, पूँछ वाला बंदर, संगाई, मणिपुरी हिरन इत्यादि, नीली भेड़, ये सब जो है लुप्त होने के लुप्त नहीं, ये सब संकटग्रस्त प्रजातियाँ यानी संकट में है ये सब, यानी ये सब भी लुप्त होने वाला है, यही। अगला क्वेश्चन जो है TRE लेवल पर पूछा था, याद रखिएगा। देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा था TRE TGT लेवल पे। हाथी गंगा नदी की डॉल्फिन है पूछेगा, हाथी जो है गंगा नदी की डॉल्फिन है। भाई क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में असुरक्षित प्रजाति है। तो याद रखना है एशियाई हाथी या गंगाई डॉल्फिन या काला हिरन, यहाँ पर सब ये सब जो है ना असुरक्षित प्रजाति है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल में यहाँ पर बता चुके हैं। अब देखिए इसी प्रकार से अगला जो है क्वेश्चन पूछेगा, लुप्त जातियाँ, जो कि लुप्त हो चुका है। ये वे जातियाँ हैं जिनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई जाती है। ये उस जातियाँ हैं जो स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरे पृथ्वी से लुप्त हो चुके हैं। लुप्त जातियाँ में देखिए क्या क्या आता है, इसको एग्जाम्पल में याद रखना है। एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख, ये सब जो है ना लुप्त प्रजातियाँ हैं, याद रखना है। एशियाई चीता या गुलाबी सर वाली बत्तख, इसको इम्पोर्टेंट में याद रखना है। अब एशियाई चीता देखिए किसको कहेंगे, इसके बारे में एनसीईआरटी बुक में दिया है। क्या दिया है इसके बारे में, दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी है। पूछेगा दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन है। तो याद रखना है एशियाई चीता। कौन है, एशियाई चीता, याद रखना है।
और बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है। ये बिल्ली परिवार का है, यानी कि बिल्ली के तरह ही एशियाई चीता इसका प्रजाति है, याद रखना है। विशिष्ट सदस्य है जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से दौड़ सकता है, ठीक है, दौड़ सकता है गति से। यानी एशियाई चीता जो है ना, इसकी रफ्तार जो है कितना है, 112 किलोमीटर प्रति घंटा, याद रखना है। भारत में यह जाति बहुत पहले 1952 में लुप्त घोषित कर चुका है, यानी कि 1952 से ही यह जो है ना एशियाई चीता की प्रजाति जो है इसको लुप्त की घोषणा कर चुका है, ठीक है। अब देखिए आगे, भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, जैसे कि भारत में जो है ना वनों का जो है नुकसान जो होने का क्या कारण था कि उस समय रेल लाइन कृषि, व्यवसाय, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुई है। यानी सब में जो वृद्धि हुआ है इसी से जो है एक तरह से हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर आगे देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब स्वतंत्र हुआ देश, यानी भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो है भी वन संसाधन के सिकुड़ने से कृषि के फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। यानी कि कृषि का फैलाव जो है ना एक तरह से कहता है बढ़ते गया है। यहाँ पर इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा हुआ है, सर पूछ सकता है क्या, पूछा हुआ है। देखिए एनसीईआरटी बुक से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जिसका भी जनरल पेपर है या फिर मेन पेपर है 6 to 8 या फिर 9 10 में, तो यहाँ पर जो है ज्योग्राफी मेन पेपर या उस पर 8 नंबर का जो आता है वो भी इसको वीडियो को देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर TRE 1 में TGT लेवल में पूछा था। देखिए क्या हो, भारत में वन संसाधन के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है, तो याद रखना प्रमुख कारण पूछेगा तो कृषि का विस्तार, यानी कृषि का जो जो विस्तार हुआ, जैसे कि तो जंगल क्या हुआ, काटने लगा, ठीक है। इसीलिए जो एक तरह से इसका मेन कारण है। तो याद रखना जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा तो कहाँ रहेगा आदमी, उसके लिए जंगल काटना ही पड़ेगा ना, खेती गृहस्थी कैसे करेगा फिर, इसीलिए जो है ऐसा हुआ था। यहाँ पर अगला देखिए क्वेश्चन पूछता है, अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों में विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित यानी झूम खेती अथवा स्लैश और बने खेती चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है। मतलब कहता है अधिकतर जनजातियां जो है जनजातीय क्षेत्रों में विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित मतलब झूम खेती प्रचलित है, ठीक है। इसी का अथवा दूसरा नाम क्या है, स्लैश या बर्न खेती के चलते वनों की कटाई हुआ है। मेन यही कारण है, बहुत सारा कारण है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला जो है इसमें ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछ सकता है। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, पूछेगा बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखना है पश्चिम बंगाल में। और डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है, पूछेगा बक्सा टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, लेकिन ये जो है किसके कारण से खतरे में है, डोलोमाइट के खनन के कारण से गंभीर खतरे में है बक्सा रिजर्व टाइगर, याद रखना है। अगला जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमालय यव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन रहता ही है। हिमालय यव चीड़ की प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है, ठीक है, चीड़ के प्रकार का, याद रखना है। एक औषधीय पौधा है, हिमालय यव पूछेगा कौन सा पौधा है, तो औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, याद रखना है। इससे क्वेश्चन पूछा है, हिमालय यव जो है एक औषधीय पौधा है जो कि कहाँ पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियाँ और टहनियों का काम में आता है ये सब, ठीक है। हिमालय यव नामक औषधीय पौधा भारत के किन प्रांतों में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो है लगा हुआ है, यहाँ TRE 1 में PRT लेवल में भी सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। हम इसीलिए NCERT को लेकर के आए हैं। यहाँ पर देखिए हिमालय यव नामक औषधीय पौधा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है, तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश, कौन राज्य में, हिमाचल प्रदेश में, इसको याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है, अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, हिमालय यव के जड़ों से टैक्सोल नामक
रसायन निकलता है। क्वेश्चन पूछेगा हिमालय के जड़ों से कौन सा रसायन निकलता है? टैक्सोल नामक रसायन निकलता है तथा इसे कैंसर के रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा हिमालय के जड़ों में कौन सा रसायन निकलता है? टैक्सोल नामक रसायन, जो इसे किसके रोग में? कैंसर के रोगों के उपचार में किया जाता है। याद रखना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो याद रखना 1972 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, TRE 2 PGT लेवल में पूछा हुआ है। ठीक है, कब राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? किया गया 1972 में। TRE 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखिए आगे, किसी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्राकृतिक आवास का विनाश होना। प्राकृतिक आवास जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसीलिए जो है इसका विनाश होने का कारण है। TRE 1 जो PGT लेवल में भी पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता की कम करने के कारण वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना व आखेटन यानी कि शिकार करना पर्यावरणीय प्रदूषक का एक तरह से प्रदूषण इत्यादि है। यानी कि भारत में जो जैव विविधता की, देखिए आगे क्या कहता है क्वेश्चन जो है पूछेगा, भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बांधों का आवास उपलब्ध करवाते हैं। यानी कि भारत में जो है और नेपाल जो है दुनिया की 2/3 बांध जो है ना, इसका आवास का उपलब्ध कराते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है भारत और नेपाल में, तो याद रखना 2/3 बांध जो है यहीं पर है। बांध परियोजना की शुरुआत पूछेगा, बांध परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 1973 में। कब हुआ था? 1973 में किया गया था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सब जितना भी बताएंगे अभी, ये सब क्वेश्चन बनता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो याद रखना उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। याद रखना सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। बांधवगढ़, अगला है क्वेश्चन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो याद रखना मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, याद रखना। और सरिस्का वन्य जीव पशु विहार एक तरह से कहाँ है? या राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान। सरिस्का राजस्थान में, सरिस्का राजस्थान में। सरिस्का वन्य जीव पशु विहार कहाँ है? राजस्थान में। मानस बांध परियोजना असम में है। मानस कहाँ है? असम में। ये सब NCERT बुक से क्वेश्चन, ठीक है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये सबको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और केरल में पेरियार बांध रिजर्व खोला गया है। ठीक है, पूछेगा पेरियार रिजर्व बांध कहाँ है? याद रखना है कहाँ पर है? केरल में। पेरियार बांध जो है वन्य जीव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में गया है, जो कि संरक्षण के लिए है। अब क्वेश्चन पूछेगा आगे, देखिए क्वेश्चन ये पूछा हुआ भी है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है TRE में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तभी क्वेश्चन बताए थे मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, याद रखना। TRE 3 में पूछा है, भारत में संयुक्त वन प्रबंधक कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? क्वेश्चन है 1988 में। कब हुआ था? 1988 में हुआ था, उड़ीसा राज्य में। कहाँ से? 1988 में उड़ीसा राज्य में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछेगा, भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा पूछेगा। वन की सुरक्षा के लिए भारत में जो है वनों की कटाई के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो है चिपको आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन से संबंधित है, 6 to 8 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन TRE 1 PRT लेवल में, छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियाँ एक तरह से महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछेगा संथाल लोग जो है कदम का, संथाल लोग और मुंडा लोग जो है ये सब जनजाति है, ये सब जो है किसका पूजा करता है? तो महुआ और कदम के पेड़ों का, याद रखना। क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, ये सब पूछा हुआ है, सब यहाँ पर लिख के आए हम लाए हैं।
उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान, यानी जब शादी होता है उड़ीसा और बिहार में, इमली और आम के पेड़ की पूजा करते हैं। इमली और आम के पेड़, हम लोग के इधर तो बिहार में तो आम के पेड़ का ही पूजा होता है। देखते होंगे शादी जब करने जाता है तो एक तरह से लड़का सब या लड़की सब जो है आम बिहाने के लिए जाता है, तो वही जो है आम। और पीपल का पेड़ भी, उसका भी पूजा होता है। और वट वृक्ष को पवित्र माना जाता है। पीपल का पेड़ का वृक्ष को और वट का वृक्ष यानी वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ को भी पवित्र माना जाता है बिहार में खास करके। ठीक है, अगला जो है बिश्नोई गांव पूछेगा कहाँ है, तो राजस्थान में है। ये बिश्नोई जो है यहाँ पर जो है गांव जो है याद रखना कहाँ है, राजस्थान में। इसने भी वन के लिए एक तरह से बचाव के लिए, अभयारण्य के लिए यहाँ पर जो है लड़ाई लड़ा था। जहाँ काले हिरन याद रखना है और चिंकारा नीलगाय की सुरक्षा के लिए एक तरह से बिश्नोई गांव प्रसिद्ध है, याद रखना है काले हिरन के लिए। अगला क्वेश्चन ये सब पूछा हुआ है। काला हिरन जो है संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। एशियाई हाथी सुभेद प्राणी है। अंडमान जंगली सुअर स्थानिक है। हिमालय भूरा भालू एक तरह से दुर्लभ है। ये सब गुलाबी सिर वाली बत्तख की भी लुप्त हो चुका है, दोनों एक तरह से ये सब जो है। अब थोड़ा सा और 2-4 क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान है। याद रखना है जल विद्युत परियोजना के द्वारा जो है भारत में 22%, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है TRE 2 में, याद रखना है। भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान है, 22%। कलिंग पूछेगा कहाँ है, तो उड़ीसा में है। नागार्जुन कोंडा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। बेन्नूर कहाँ है, कर्नाटक में। और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने से सबूत मिलते हैं, यानी सिंचाई के लिए तंत्र जो है विकसित किया गया है। कलिंग उड़ीसा, नागार्जुन आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटक, कोल्हापुरी महाराष्ट्र में सिंचाई के लिए तंत्र विकसित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अच्छे से इस वीडियो को देखिए। अभी अब हम लोग जो है SCRT बुक को लेकर आए। देखिए अब SCRT बुक से देखिए जो भी क्वेश्चन बनता है यही चैप्टर से, वन्यजीव से, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन से। इसी में देखिए क्या कहता है, वे बड़े भूभाग जो पेड़ एवं झाड़ियाँ द्वारा आच्छादित होते हैं उसे वन कहते हैं। वन 2 प्रकार के होते हैं। पूछेगा वन कितना प्रकार के होते हैं, तो वन 2 प्रकार के होते हैं। वन कितना प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, याद रखना है। वन पूछेगा कितना प्रकार के, 2 प्रकार के, याद रखना है। पहला वन जो होता है प्राकृतिक वन, दूसरा मानव निर्मित वन। ठीक है, यहाँ पर याद रखना। अब क्वेश्चन ये सब पूछ सकता है। भारत में 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है, ये क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखना है। भारत में कितना करोड़, 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। वन विस्तार के नज़रिए से भारत विश्व का 10वां देश है। भारत जो है विश्व का कैवां देश है, 10वां देश है, याद रखना है। क्वेश्चन पूछा हुआ है। रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन है, याद रखना है। रूस में सबसे अधिक वन जो है कितना, 809 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर, जो विश्व में प्रथम स्थान पर। पूछेगा सबसे अधिक वन कहाँ पर है, तो याद रखना है आप लोग को रूस में है। कहाँ पर है, रूस में, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर, विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% वन है। कितना प्रतिशत, विश्व लेवल पर 30% वन है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20% क्षेत्र वन है। भारत का कितना, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, यानी भारत में जो है 20% वन है। आप यानी विश्व लेवल पर जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 30%, याद रखना है। इस सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे क्वेश्चन देखिए, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.1 या 7% मानिए ना, 7% भूमि पर वन है, याद रखना है। 7.1 कहिए या 7% जो है भारत यानी बिहार में जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है, 7%। और पूरा विश्व लेवल पर 30% और भारत लेवल पर 20%, जबकि होना चाहिए 30% लगभग। ठीक है, 33%, लेकिन यहाँ पर बिहार में 7% है। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन, देश में वन क्षेत्र में मामले में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान है, यानी वन के मामले में प्रथम स्थान पर कौन है, यहाँ पर याद रखना है कौन है, मध्य प्रदेश। कौन है, मध्य प्रदेश, जहाँ देश के कुल वनाक्षित क्षेत्र का
22% वन है, यानी 11% वन कहाँ है, पूरा विश्व लेवल यानी भारत लेवल पर 20% वन में जो है 11% वन जो है कहाँ पर है, एक तरह से मध्य प्रदेश में। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश जो है सबसे अधिक वन वाला राज्य है। अब देखिए आगे, वन विकास में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। वन के विकास में जो है सबसे अधिक जो है चीन के बाद भारत जो है दूसरे स्थान पर है, याद रखना। प्रकाशीय दृष्टि से वनों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया, आरक्षित वन, रक्षित वन और वर्गीकृत वन। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर नोट में हम लिखे हैं, नोट में आरक्षित वन या रक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। पूछेगा आरक्षित वन या रक्षित वन का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, याद रखना है। अब देखिए आरक्षित वन किसको कहते हैं, वैसा वन जहाँ लकड़ियाँ काटना और पशु चारण करना वर्जित होता है, यानी जहाँ पर वहाँ पर जो है ना ही लकड़ी चला सकते हैं, लकड़ी तोड़ सकते हैं, ना ही पशु चारण कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, आरक्षित वन। वैसा वन जहाँ लकड़ी काटना और पशु चराना वर्जित है, उसे आरक्षित वन कहते हैं। देश में 54% आरक्षित वन है। देश में कितना परसेंट, 54%, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्षित वन जहाँ विशेष नियमों के अधीन पशुओं को चराने और सीमित रूप से लकड़ी काटने की सुविधा दी जाती है, उसे रक्षित वन कहते हैं। जहाँ पर कि पशु को चराने और एक तरह से लकड़ी काटने का दोनों का सुविधा दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, रक्षित वन। और जहाँ पर कि यहाँ पर बताएं उसे आरक्षित वन में, जहाँ पर क्या बताया, आरक्षित वन वैसा वन जहाँ लकड़ी काटना और पशु चारण करना वर्जित है, वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। और जहाँ पर लकड़ी काटना और यहाँ पर जो है एक तरह से पशु चराना वर्जित नहीं है, वर्जित वन कहते हैं उसे। ठीक है, सुविधा दी जाती है जहाँ पर, उसमें 29% वन वर्जित है। अगला है अवर्जित और वर्गीकृत वन, वैसा वन जहाँ लकड़ी काटना और पशु चराने में कोई प्रतिबंध नहीं हो, उसे अवर्गीकृत वन कहते हैं। ठीक है, वर्गीकृत पहला था, रक्षित वन जहाँ पर कि लकड़ी काटना और पशु चराना एक तरह से वर्जित है, और जहाँ पर कि रक्षित वन में एक तरह से वर्जित नहीं है। और यहाँ पर जो है वैसा वन जहाँ लकड़ी काटना और पशु चराने में प्रतिबंध नहीं है, कोई भी प्रतिबंध नहीं है, उसे क्या कहते हैं, उसे अवर्गीकृत वन कहते हैं, याद रखना है। भारत में इसकी संख्या कितना है, 17%, कितना परसेंट, 17%। अब आगे देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा इधर देखिए, ये सबसे क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन आएगा उसको देखिए अच्छे से। ये सब तो एनसीईआरटी में पढ़ा चुके हैं वैसे। देखिए यहाँ पर पढ़ाए थे एनसीईआरटी बुक में हिमालय यव के बारे में। देखिए क्या कहता है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार बढ़िया से। हिमालय यव एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश, या हिमाचल होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। चीड़ की छाल, पत्तियां, टहनियाँ और जड़ों से टेक्सोल नामक रसायन निकलता है तथा इसे कैंसर के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। यही इम्पोर्टेंट था इसमें। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है रेड डाटा बुक, इसको समझना है अच्छे से, इससे क्वेश्चन पूछता ही है। देखिए रेड डाटा बुक किसको कहते हैं। भारत की संकट पादप प्रजातियों की सूची बनाने का काम सर्वप्रथम 1970 में किसने किया था। यहाँ पर जो है बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा वंश अनुसंधान संस्था देहरादून द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, याद रखना है। भारत के संकटप्रद प्रजातियों के लिए सूची बनाने का सर्वप्रथम काम 1970 में किया गया था। कब, 1970 में। यही क्वेश्चन पूछ सकता है, उसे रेड डाटा बुक का नाम दिया गया, इसी को रेड डाटा बुक का नाम दिया गया। अब यहाँ पर नोट में जो है इसको लिखे हैं, इसको याद रखिए। असाधारण पौधे के लिए ग्रीन बुक तैयार किया गया, असाधारण पौधों के लिए कौन सा बुक, ग्रीन बुक तैयार किया गया है। और अमृता देवी वन्य संरक्षण, अमृता देवी राजस्थान के हैं, बताए थे, बिश्नोई गांव जोधपुर जिला के रहने वाली थी। उसने 1931 में ईस्वी में राजा के आदेश के दरकिनार कर वनों से लकड़ी काटने वाले
का विरोध किया तथा राजा के आदमियों का विरोध किया और महाराजा को जब उसकी जानकारी मिली तो उन्हें काफ़ी पश्चाताप हुआ और अपने राज्य में वनों की कटाई पर रोक लगा दी थी। यहाँ पर एक तरह से किसने किया था? अमृता देवी विश्नोई ने। अमृता देवी विश्नोई पूरा नाम है इसका। उसी ने ऐसा कदम उठाया था, याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा तो। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर जो जो क्वेश्चन बनेगा उसको अच्छे से देखना है। ठीक है, अब देखिए इससे एनसीईआरटी संकटग्रस्त प्रजातियाँ के बारे में बताइए दिए हैं, ये सब उस समय बताइए दिए उसमें। यहाँ पर जो है एससीईआरटी में लगभग दोनों में सेम ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है। यहाँ पर बाघ के परियोजना के बारे में बताए थे। यहाँ पर बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में किया गया था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय उद्यान में बाघ का संरक्षण करना। और चिपको आंदोलन के बारे में बताए थे। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में शुरू किया था। कब? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो है याद रखना है चिपको आंदोलन की शुरुआत के बारे में। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछता है। उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल नामक जिला में शुरू किया। इस आंदोलन का नेता पूछेगा सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। इस आंदोलन में स्थानीय लोग पेड़ से चिपक कर पेड़ काटने का विरोध किया था। क्वेश्चन अगर पूछेगा तो याद रखना इससे। वन्य जीव के संरक्षण के लिए कानून प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है बना था अफ्रीका कन्वेंशन 1968 में, वेटलैंड कन्वेंशन 1971 में। याद रखना है इससे। विश्व, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, विश्व प्राकृतिक और संसाधन धरोहर संरक्षण सुरक्षा 1972 में किया गया था। ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सभी अच्छे से देख लीजिएगा थोड़ा सा। राष्ट्रीय जानवर बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मयूर को घोषित किया गया था, इसके बारे में बता चुके हैं उसमें एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए इससे और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। चरक का संबंध भारत से है। भारत में वनस्पति को 8 वनस्पति क्षेत्र में बांटा गया है, याद रखना है। पश्चिमी हिमालय वनस्पति क्षेत्र, चीड़, देवदार और कौंदार वृक्ष कल्पाई। पूर्वी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, असम सिंधु मैदान गंगा मैदान की वनस्पति क्षेत्र, दक्षिण पठारिया क्षेत्र। ये 6 गो हुआ। 7वां मालाबार वनस्पति क्षेत्र और अंडमान निकोबार क्षेत्र, याद रखना है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं थोड़ा सा। इससे जो भी ऑब्जेक्टिव बनता है उसको। भारत में 2001 में कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन था? याद रखना 19.27, यानी कि 20% लगभग। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार यहाँ पर 20.60 है, 60, तो यहाँ पर 20 पॉइंट याद रखना है 6। भारत में कुल कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7%। कितना है? 7%। इससे याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन, पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना % है? तो याद रखना है कितना है? 60.11%। किस राज्य में वन सबसे अधिक है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए इसको अच्छे से रखिए। किस राज्य में सबसे अधिक वन है? याद रखना है मध्य प्रदेश। वन संरक्षण प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 3 वर्गों में। कितना वर्गों में? 3 वर्गों में। ठीक है, अगला 1951 से 80 तक लगभग कितना % वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में कृषि भूमि है? 26,200। संविधान की धारा 21 का संबंध याद रखना है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के लिए। एक एनजीओ को वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है? 4 अरब। कितना अरब? 4 अरब, याद रखना है। अगला ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। अगला है प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण में 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीका कन्वेंशन। कौन सा? अफ्रीका। कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल। कौन सा? घड़ियाल, याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर। ठीक है,
और मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार सुंदरवन है। कौन सा है? सुंदरवन। टैक्सोल, क्वेश्चन बताए हैं टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? कैंसर के उपचार में। अगला, चरक का संबंध किस से है? तो भारत से है। किससे है? भारत से, याद रखना है, ठीक है। तो इसमें जो है इतना ही क्वेश्चन था जो कि इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अगला चैप्टर लेकर के। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।